गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। जी हाँ, मेरे दोस्त एक बहुत ही शानदार आज के अपडेट में न्यूज़ है। आगे आप सभी लोग को जो है ये गुड न्यूज़ भी मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो 29 तारीख को मैं ज़्यादा टाइम आप सभी लोगों का नहीं लूँगा। 29 तारीख को जो है हम लोगों का केस था जो है और उस केस में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो अपोजिशन पार्टी के जो पीपी होते हैं उनके तरफ से जो सरकारी वकील होते हैं और जो हाई रिच के वकील थे उनके तरफ से काफ़ी अच्छा खासा बहस हुआ था। जी हाँ, मेरे दोस्त और बहस जो है हुआ तो था, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं हुआ था, बहुत ही कम टाइम में जो है वो बहस हुआ और बहुत ही कम टाइम में हम लोग का जो है नेक्स्ट जो है हियरिंग मिला है 4 तारीख को। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो हम लोग का जो ये केस का जो पिछला सेशन में हुआ था तो उसमें बताए थे जो हम लोग के जो है जज थे, उन्होंने कहा था कि जो है टोटल 3 सप्ताह के अंदर में ये हाई रिच का जो है केस को क्लियर करना है और 3 सप्ताह के अंदर में मतलब फाइनली जो है कहीं न कहीं सारा जो है रिज़ल्ट मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब ये मेरे दोस्त कि काफ़ी लंबा हो गया और एक पिटीशन फाइल किया गया था हाईरिच की तरफ से कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोगों को जो है कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है टाइम माँग रहे हैं और टाइम माँगने की वजह से जो है कुछ हो नहीं रहा है, बस टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें एक पिटीशन फाइल किया गया था हाईरिच की तरफ से। तो मेरे दोस्त ये बात आप सभी लोगों को भी पता था कि जो केस जो है कंपनी मई मंथ में जो जीती थी केस, जिसमें हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खुशी थे। तो मेरे दोस्त हुआ क्या था कि रातों रात जो है सेशन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि फिर से जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हालाँकि हाई कोर्ट से जो है अनफ्रीज का आदेश आ गया था। तो उसी केस को लेके मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो जो है हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को बोला था और जो है बोला था कि जो है कहीं न कहीं जो है सारा चीज़ जो है आप 3 सप्ताह के अंदर में क्लियर करो। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना, अब मान लीजिए कि बोल दिया तो वहाँ के डॉक्यूमेंट जो है अब सेशन कोर्ट में जाएगा। अब सेशन कोर्ट में भी जाने के लिए जो है ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके आप डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे। उसमें भी कोई ना कोई हियरिंग होगा, तो हियरिंग में फिर जाएगा वो डॉक्यूमेंट, तो फिर वो डॉक्यूमेंट कुछ दिन स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद फिर जो है वो हियरिंग लेगा, मतलब वो भी टाइम माँगेगा ना। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो सरकारी वकील है वो भी टाइम माँगेगा, फिर एविडेंस वगैरह जुटाएगा, फिर तो चीज़ें थोड़ी-सी लंबी हो जाती है और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहीं पे पैनिक हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब सब कुछ जो है क्यों हाई रिच जो है बार-बार उसको ये मिल रहा है। तो मतलब मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो इसमें हाई रिच का क्या है, हाई रिच में हाथ में थोड़े है कि जो है ये सब कुछ जो है आराम से हो जाए। अगर आप भी जाओगे ना वहाँ पे तो जाके जज का पाँव भी पकड़ लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो भी चीज़ें होती है वो टाइमली होगा और टाइम से ही सारा चीज़ होता है। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो खुशी की बात है और खुशी की बात ये है कि 29 तारीख से पहले जो है एक केस था 28 तारीख को, और ये जो है 28 तारीख को केस था तो ये भी एक तरह से बर्ड साइड का ही केस था और मेरे दोस्त उसी में हम लोगों के केडी प्रतापन सर को बेल मिला है। जी हाँ, मेरे दोस्त ये हम सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों का जो शेर जिसके बलबूते पे आज लाखों लोग जो है लाखों रुपए अर्न किए हैं। तो मेरे दोस्त वो जो है हम लोग के केडी प्रतापन जिनको बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको अपना एक तरह से जो है मसीहा ही मानते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे दोस्त आज के टाइम में मसीहा भी हम उसे कहेंगे जो एक रोज़गार दे रहा है। और आज जो है हम लोग केटी प्रतापन के सर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग जो थे लाखों रुपया अर्न किए थे। तो कहीं न कहीं जो है उनकी खुशी की बात ये है कि उन सर को बेल मिला था और मेरे दोस्त ये जो है 28 तारीख के जो है एक केस था बर्ड साइड का। तो मेरे दोस्त इससे जो है कहीं न कहीं हाई रिच का जो है एक तरह से पॉजिटिविटी मिल रही है और पॉजिटिविटी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो है बर्ड साइड का हम लोगों का जो है 4 तारीख को हियरिंग पड़ा है। 29 तारीख का जो भी हियरिंग हुआ था, उसका जो है नेक्स्ट जो हियरिंग पड़ा है वो 4 तारीख को पड़ा है। और मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों को बता दूँ तो 4 तारीख को जो पड़ा है वो फाइनल एक तरह से जजमेंट की बात किया गया है। जी हाँ, मेरे दोस्त जो है मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ऐसा होगा जो भी मतलब जो एक तरह से बोला जाए तो क्लाइमेक्स वाली बात है। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो भी चीज़ होगा अब जो है हाई रिच मेरे ख़्याल से डेफ़िनेटली है कि कमबैक होगा। तो मेरे दोस्त बस पेशेंस और धैर्य रखने की ज़रूरत नहीं है और खुशी की बात ये है कि हम सभी लोग के जो है जो अपलाइन यानी कि जो है हम लोग के मेंटर, हम लोग के जो कंपनी के एमडी जो सर हैं, उनको जो है बेल मिल गई है, आप लोग देख सकते होंगे। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो अभी हाई रिच का लीगल टीम जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मैं इसलिए बोलूँगा लीगल टीम, और लीगल टीम वो लोग नहीं है जो पहले
हाईरीच के मैनेजमेंट टीम में काम करते थे। अभी तो बहुत सारे लोग जो है छितिर-बितिर हो गए, बहुत सारे लोग कुछ और कंपनी ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोगों ने तो धोखा भी दिया है हाईरीच को, जिस पे हाईरीच के एमडी और सीएमडी बहुत ही ट्रस्ट किए थे। उन लोगों ने ही पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें की है। तो मेरे दोस्त अभी उन सबको साइड में करके कुछ ऐसे लीगल टीम बनी है जो लोग हाईरीच के सपोर्ट में खड़े हैं। और मेरे दोस्त वो लीगल टीम वो है जो हाईरीच में हम और आप ही की तरह इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर। केरला के कुछ बहुत सारे ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको पैसा तो कंपनी में लगाए ही लगाए हैं, करोड़ों रुपया कंपनी में लगाए हैं, लेकिन मेरे दोस्त फिर भी जो है हाईरीच का सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका पैसा लगा है, सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है सर, हम लोग के जो एमडी सर थे, वो जो है कहीं ना कहीं जो है एक बहुत सच्चे आदमी हैं। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो एक कहानी है, और कहानी ये है कि जब जो है स्टार्टिंग पीरियड में जब हाईरीच का केस दाखिल हुआ था, तो उस समय जो है हाईरीच के अपोजिशन, जो मतलब कि जो लोगों ने केस किया था सर के ऊपर, तो सर से डायरेक्टली बोला था कि निगोशिएट कर लिया जाए। निगोशिएट का मतलब ये है कि आपसी समझौता कर लिया जाए, और आपसी समझौता का मतलब ये है कि कुछ ले दे के, जी हाँ मेरे दोस्त, ठेठ भाषा में होता है कि कुछ ले दे के समझौता कर लिया जाए। लेकिन मेरे दोस्त हम सभी लोग के जो एमडी थे, जो केडी प्रतापन सर, इनका कहना ये था कि हम क्यों करें, हम जो है समझौता आपसे क्यों करें। हानि कहने का मतलब है कि हम एक बार अगर समझौता करते हैं तो एक तरह से वो झुकना हो गया, और हम क्यों झुके, हम हाईरीच को लेके आएंगे तो हाईरीच को जो है बलबूते पे, यानी कि सच्चाई के राह पे चल के हम लेके आएंगे। जब हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारी कंपनी जो है सही तरीके से काम कर रही है, सारा चीज़ जो है सब कुछ बेहतर तरीके से कर रही है, तो हम क्यों झुके। तो मेरे दोस्त जो है, और आज इसी कायम पे जो है कंपनी खड़ी है, और कंपनी जो है लगातार फाइट कर रही है, लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है केस को लाने के लिए एविडेंस वगैरह के जो है जितना भी ज़रूरत पड़ रहा है, जितना भी सारा चीज़ है कंपनी कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि कंपनी किसी तरह से जो है झुकाव नहीं की है। और फिर से खुशी की बात है कि केडी प्रतापन सर एक बार बाहर निकल गए हैं, तो अब जो है मतलब एक तरह से समझ जाए तो कंपनी को जो है आने का चांस 110% बन जाता है। 110% इसलिए बन जाता है क्योंकि मेरे दोस्त एक तो अकाउंट फ्रीज है। आप खुद सोच सकते हो कि जिस भी, आप ही मान लीजिए आप एक घर के सदस्य हैं, परिवार हैं, और आपका अर्निंग का सोर्स जो है मान लीजिए कि आपके बैंक में है, और बैंक ही आपका सर्विस होता है, तो फिर आप अपने कैसे परिवार चलाएंगे। और जो परिवार को चलाता है यानी जो मुखिया है वही अरेस्ट हो जाता है, तो मेरे दोस्त सोचो फिर वो परिवार का क्या होगा। तो मेरे दोस्त खुशी की बात ये है कि उस परिवार का मुखिया जो है हम लोग के साथ में, ये फ़ोटो देख सकते हैं, निकलने के बाद जो है ये फ़ोटो लिया गया है। तो मेरे दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये हम सभी लोगों के लिए। बस ज़रूरत है तो नेक्स्ट पेशेंस रख के काम करने की, और कुछ दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, किसी चीज़ को भड़काए में नहीं आना है। नेक्स्ट जो हियरिंग है हम लोगों का जो है 4 तारीख को, मेरे दोस्त उसी दिन एक और हियरिंग है PMLA करके। और मेरे दोस्त ये जो हियरिंग है वो केडी प्रतापन सर के बेल को ही है, बट केडी प्रतापन सर का बेल तो हो गया है, लेकिन उसी का एक और हियरिंग है। तो मेरे दोस्त ये बड़ी खुशी की बात है। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो अभी जो है सर के ऊपर लगभग 30 केसेज किया गया है, जिसमें से जो है हम लोग का श्रीनिवास सर जो जज थे, उनका कहना ये भी था, उसमें से एक केस जो है 4 करोड़ का है, और मतलब ज़्यादातर कुल मोटा मोटी मिलाया जाए तो लगभग इतना का ही टोटल हाईरीच के ऊपर केस किया गया है। तो उनका कहना ये था कि भाई जितना आप केस किए हो 4 करोड़ का, तो वो आप जो है फ्रीज करो, बाकी पैसे को जो है अनफ्रीज करके और हाईरीच को बिजनेस करने दो। तो मेरे दोस्त ये सारी जो बातें हो रही है ना, एक तरह से पॉजिटिविटी का संदेश दे रही है। सर को निकालना, और फिर जो है जज सर को इस तरह से बेल करना, और सर जो निकले हैं वो बर्ड साइड के केस की वजह से निकले हैं। तो एक तरह से जो है देखा जाए तो ये हम लोग का केस का रुख जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आई होप आप सभी लोग दुआ करो कि हाईरीच बैक हो। हम सभी लोग चाहते हैं कि हाईरीच बैक हो। जितने लोग बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि हाईरीच बैक हो, और सबका पैसा जो है कहीं ना कहीं निकले, और सब लोग जो है फिर से हाईरीच के ऊपर काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग करें। मेरे दोस्त बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट हियरिंग में और सारे अपडेट के साथ में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो मेरे दोस्त। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अपडेट मैं लेके आप सब लोगों के लिए आता रहता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।